बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, काफ़ी दिन बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसकी रीज़न आप जानते हैं कि जो गवादर में वाक़या हुआ, उसके बाद मैंने वीडियो की थी, लेकिन मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि जिन लोगों ने ट्वीट्स किए, जो लोग मेरे साथ खड़े हुए, मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। 4-5 दिन मैंने बैठ कर सिर्फ ये काम किया कि मैंने ट्विटर के ऊपर DM करके और बहुत से लोगों का शुक्रिया अदा करने की कोशिश की, और अभी तक मुझे लगता है कि मैं 10% का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकूँगा। ज़ाहिर है 50-60 हज़ार अकाउंट्स से ट्वीट्स हुई और 3 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स हुई। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो दूसरी तरफ इनफरादी तौर पे एक का शुक्रिया अदा करने का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखूँगा। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जिस तरह से लोग मेरे साथ खड़े हुए, मुझे सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस हद तक हो सका मैं बहरहाल शुक्रिया अदा करूँगा। तो ये भी फिर बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मैं वीडियोज़ क्यों नहीं कर रहा, तो मैंने कहा चलें इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं, क्योंकि 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस वीडियो में, और इससे अगली वीडियो में 2 बड़ी डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको बताता हूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो मामला है, उसमें उनकी अहलिया सरीना ईसा साहिबा ने पिछले 24 माह में कई खत लिखे, सदर पाकिस्तान को खत लिखे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को खत लिखे, वज़ीर कानून फ़रूक नसीम साहब को खत लिखे, फवाद चौधरी साहब को खत लिखे, पता नहीं किस किस को उन्होंने खत लिखे। और पूरा जैसे एक सियासी पार्टी होती है, सियासी जमात होती है, उस तरह से उनकी हर मामले के ऊपर उनका खत, उनका मौक़िफ़ मीडिया के जरिए वो सारा आता रहा। लेकिन मुझे नहीं याद कि कभी उनके किसी खत का जवाब आया हो, लेकिन पहली मरतबा उनके किसी खत का जवाब आया है, और लाहौर बार एसोसिएशन ने दबंग अंदाज में जवाब दिया है, जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया है, और हकायक को ऐसे क्लियर किया है कि बहुत से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवालात उठा दिए हैं। उस जवाब का मुकम्मल मतन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और इससे अगली वीडियो में तकरीबन 13 माह काजी फाइज ईसा साहब और उनकी अहलिया की जानिब से बहुत कुछ कहा गया FBI के मुतालिक, जो दलाइल दिए गए उसमें बहुत से इल्जामात लगाए गए। FBI ने भी पहली मरतबा FBI का मौक़िफ़ सामने आया है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, और उन्होंने भी कई इंकशाफात अपने उस जवाब के अंदर कर छोड़े हैं। इससे अगली वीडियो में FBI की दरखास्त का मुकम्मल मतन मैं आपके सामने रखूंगा। ये जनाब जो लाहौर बार एसोसिएशन है, इन्होंने जो खत लिखा है काजी फाइज साहब की अहलिया को, वो सरीना ईसा साहिबा को, जो काजी फाइज साहब का घर है, उस घर के एड्रेस पर जवाब भेजा गया है। कहा यह गया है कि मैडम, आपने 9 जून 2021 को लाहौर बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी को खत लिखा था। बार एसोसिएशन ने आपके खत के मतन का गहराई से जायजा लिया, उसके बाद आपको जवाब भिजवाया जा रहा है। पैराग्राफ नंबर 2, आपके खत के मतन का जवाब देने से कबल कुछ चीजें आपके इल्म में लाना जरूरी हैं। नंबर 1, लाहौर बार एसोसिएशन एशिया की सबसे बड़ी बार है, जिसके 30,000 से ज्यादा अरकान हैं। लाहौर बार एसोसिएशन आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ साथ अदलिया की आज़ादी और एहतसाब पर भी यकीन रखती है। अदलिया की आज़ादी और एहतसाब साथ साथ चलते हैं। नंबर 2, लाहौर बार एसोसिएशन की करारदाद की बिना पर कोई इस्तिस्ना नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज की अहलिया के पास ऐसा कोई अखलाकी या कानूनी जवाब नहीं है कि वो बार को मुखातिब कर सके और बार की जानिब से मंजूर की गई उस करारदाद या फैसले पर सवाल उठा सके जो कानून और हकायक के मुताबिक है। कानून और हकायक के मुताबिक क्या है, वो आगे चल के उन्होंने एक एक चीज जो है वो लिखी है, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले सरीना ईसा साहबा को ऐसे कोई जवाब दिया हो, क्योंकि सब इग्नोर करते रहे, सबको खत लिखती रही, मुसलसल लिखती रही, जो वाकया हुआ उसके ऊपर सियासी लीडर्स की तरह वो खत लिखती रही, लेकिन सब ने इग्नोर किया। पहली मरतबा उनको यह जवाब दिया जा रहा है। कहा गया है कि मैडम, यकीनन आप भूल चुकी हैं कि बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने जिब्राल्टर के चीफ जस्टिस को सिर्फ इस बुनियाद पर ओहदे से माजूल कर दिया था कि उनकी अहलिया ने बार एसोसिएशन को खत लिखा था। बार ने यह भी लिखा है कि हमारे अपने मुल्क में इस ज़मन में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, आगे उस फैसले का हवाला दिया गया है कि वो फैसला मौजूद है। इस केस के फैसले के सफ़ा नंबर 679 पर अदालत उज़्मा ने यह ऑब्जर्वेशन दी है कि अवामी ओहदेदार बशमूल जजेस के खानदान के अफराद को पब्लिक डीलिंग और कंडक्ट के हवाले से अपनी निजी और अवामी जिंदगी में बहुत ज्यादा मोहतात होना चाहिए। यह भी लिखा गया है कि हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि आप इस खत समेत दीगर बहुत से खत लिखकर निजी और अवामी जिंदगी में मोहतात रहने में नाकाम हुई हैं, यानी जिस तरह से आप मुसलसल खत लिख रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि और लिखा यह गया है कि बार एसोसिएशन ने आपके इस खत समेत दीगर तमाम खतूत जो आपने अपने खामिद जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस की समाअत के दौरान लिखे सबका जायजा लिया है। पैराग्राफ नंबर 3, बार एसोसिएशन ने यह भी अपने जवाब में लिखा है कि मंदरजा बाला हकायक को नजरअंदाज करते हुए अगर देखा जाए तो आपने इस खात में भी हकायक को ट्विस्ट करके गलत हकायक पेश किए हैं।
इस सूरत हाल में बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी है कि हकायक को दुरुस्त करे। पैराग्राफ नंबर 4, आपने अपने खामिद के खिलाफ भेजे गए सदारती रेफरेंस का हवाला दिया और कहा कि आपकी बालिग बेटी और बालिग बेटे को निशाना बनाया गया है। मेहरबानी करके नोट कर लें कि लंदन में आप और आपके बच्चों के नाम पर मौजूद 3 प्रॉपर्टीज के वजूद से इनकार नहीं किया गया। एडमिटेड फैक्ट है, आप मान रहे हैं कि बिल्कुल हमारी प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल जैसे हुसैन नवाज ने माना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर्टीज हैं। उन्होंने ये कहा है कि बार ने यह लिखा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बनाम सदर पाकिस्तान केस के असल फैसले के मुताबिक आप और आपके खामिद की तरफ से इस प्रॉपर्टी की तस्दीक की गई है, यानी माना गया कि यह प्रॉपर्टीज हमारी हैं। यह कहा गया कि रेफरेंस कबल अज वक्त यानी प्री मेच्योर था और एफबीआर को पहले आपके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए थी। ताहम नजरसानी की दरखास्तों में आप और आपके खामिद ने अपना मौकफ यकसर तब्दील कर लिया और केस का असल आर्डर चैलेंज कर दिया जिसमें मामला एफबीआर को भेजा गया था। यह बार की जानिब से कहा गया है कि जब पहले काजी फाइसा साहब ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आकर दलाइल ये दिए उनके वकील ने और उन्होंने कि जी अगर उनकी अहलिया का मामला था तो ये मामला एफबीआर के पास जाना चाहिए था, एफबीआर ने कार्रवाई करनी थी, आपने तो रेफरेंस भेज दिया, रेफरेंस तो क्रैश हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने मामला एफबीआर को भेज दिया। आपने रिव्यू में आके अपने पहले मौकफ को बदल लिया, जो आपने कहा था कि मामला एफबीआर के पास जाना चाहिए, आपने कहा नहीं ये एफबीआर को भी नहीं जाना चाहिए था। बार एसोसिएशन ने सलीम ऐसा के सामने यह भी सवाल उठाया है कि बतौर साइल अगर आला अदलिया के जजेस अपना मौकफ तब्दील कर लें या उनका मौकफ पहले मौकफ से मुतसादिम हो तो क्या उनके जज रहने का जवाज बाकी रहता है? जजेस के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक एक जज से म्यार का बड़ा आला म्यार का तकाजा किया जाता है कि काजी फाइसा साहब एक जज हैं, आला अखलाकी इक़दार का उनसे तकाजा किया जाता है। पहले वो कुछ मौकफ अपना रहे हैं, आप कुछ मौकफ अपना रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 5, बार ने अपने जवाब में सलीम ऐसा साहब से कहा है कि आपके खात में कुछ हकायक को ट्विस्ट करके पेश किया गया है। जैसे कि आपने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आपने मनी ट्रेल दे दी, लेकिन ज़राए आमदन का जवाज पेश करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एफबीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी तरफ से 10 करोड़ की आमदन छुपाने की वजह से आपको इनकम टैक्स कानून के तहत 3.5 करोड़ का जुर्माना किया गया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आपने लंदन में मौजूद अपनी 3 जायदादों की वजाहत कर दी थी। पैराग्राफ नंबर 6, बार ने जवाब में लिखा है कि जहां तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर आपके इल्जाम का तल्लुक है उसका बार या उसकी करारदाद से कोई लेना देना नहीं। ताहम आप उस मामले को उठा रही हैं तो उसको भी निपटाने की जरूरत है, जिस मामले को उठा रही हैं कि उसको भी निपटाने की जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हनीफ अब्बासी बनाम इमरान खान केस में करार दिया है कि इमरान खान ने अपनी पूरी मनी ट्रेल फराहम कर दी है। मुमकिन है आपने सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले ना पढ़े हों जिनमें तमाम हकायक का तफसील से जायजा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इमरान खान ने खरीदी गई जमीन का मुकम्मल जवाज पेश कर दिया है। इमरान खान ने बता दिया था कि उन्होंने किस तरह से बरतानिया से रकम पाकिस्तान मंगवाई, लेकिन आपका मामला उससे उल्ट है क्योंकि आप पाकिस्तान से पैसा बरतानिया लेकर गई हैं। इसलिए आपकी तरफ से यह कहना दुरुस्त नहीं कि इमरान खान ने जवाब नहीं दिया और आपने अपनी जायदादों से मुतल्लिक मुतमिन कर दिया है कि इमरान खान ने जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था और आपका तो मामला मुख्तलिफ है। वो तो पैसा बाहर से पाकिस्तान लाए थे, आप पाकिस्तान से बाहर लेके गई। पैराग्राफ नंबर 7, बार ने अपने जवाब में लिखा है कि यह कहना कि इमरान खान के पास अवामी ओहदा है और आपके पास अवामी ओहदा नहीं है एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश है और आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की अहलिया के तौर पर आप सियासी तौर पर यानी एक एक्सपोज्ड पर्सन है और ये आपको तस्लीम करना होगा। इंटरनेशनली जो इस तरह एक्सपोज्ड पर्सन होते हैं, जो इस तरह से पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के जो फैमिलीज होती हैं, तो उसका हवाला दिया है। यानी आप ये नहीं कह सकती कि आप और इमरान खान वो अवामी ओहदेदार हैं तो आप भी एक जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर जो जज है उसकी बीवी हैं। पैराग्राफ नंबर 8 में लिखा गया है कि नजरसानी दरखास्तों की समाअत के दौरान आपके फाजिल खामिद ने बेंच की तरफ से उठाए गए 3 आम सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। इन सवालात का कभी जवाब नहीं दिया गया जिसकी वजह से अवाम में बड़े पैमाने पर तशवीश पाई जाती है। पैराग्राफ नंबर 2, बार ने अपने जवाब में सीनियर नेशनल साहब से कहा है कि आपकी तरफ से लगाए गए दीगर इल्जामात बेबुनियाद हैं। आखिर में बार एसोसिएशन ने इस तशवीश का इज़हार किया है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक आपने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पर अपने 2 मुख्तलिफ नाम जाहिर किए हैं। यह नादरा एक्ट 2000 के तहत जो है वो फौजदारी जुर्म है। पैराग्राफ नंबर 10 में कहा गया कि आपके खामिद के हवाले से अवामी तासुर को इसलिए नुकसान पहुंचा है क्योंकि उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं दी कि किस तरह लंदन की प्रॉपर्टीज खरीदी गई। आपके खामिद ने अदालत के 3 सवालात का जवाब ना देकर अवाम के अदालती निज़ाम पर एतमाद को नुकसान पहुंचाया है। पैराग्राफ नंबर 11, उन्होंने कहा है कि आखिर में यह वाज़ेह किया जाता है कि बार एसोसिएशन के अपने कवायद व ज़वाबित हैं, इसलिए यह अखज़ नहीं किया जा सकता कि बार एसोसिएशन को पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। यह वैसे बार का मौक़िफ़ है, ज़ाती तौर पर मैं
मेरे से इख्लाफ है, ज़ाती तौर पे मेरा इख्लाफ है कि बार को पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता, क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पे इसके ऊपर कुछ मौक़िफ़ कुछ और रहा है, वो मैं अपने मौक़िफ़ का कई वीडियोज़ में इज़हार कर चुका हूँ और आप देखने वाले जानते हैं। खैर, वो ये कहते हैं कि हमारा अपना एक मौक़िफ़ है जो 29 मई 2021 की करारदाद में दिया गया है। हम बिला इम्तियाज़, बिला खौफ व खतर एहतसाब पर यकीन रखते हैं। यह वाज़ेह किया जाता है कि आइन के आर्टिकल 209 का उसकी रूह के मुताबिक इतलाक होना चाहिए। और लाहौर बार की जानिब से जारी जवाब पर सेक्रेटरी जनरल अहमद साद खान, सेक्रेटरी बार मुदस्सिर भट्ट, सीनियर नायब सदर राना शाहिद हुसैन, नायब सदर M.A. शाहीन साहब, मोहम्मद हुसैन शाहीन साहब, मैं इनका जिक्र कर चुका हूँ, मेरे मौसनों में से मेरा बड़ा अच्छा इनसे तल्लुक है। जॉइंट सेक्रेटरी मियां फरहद सलीम, फिनांस सेक्रेटरी राना मोहम्मद अकमल खान और 2 एग्जीक्यूटिव मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। ये खत, इसकी कॉपीज सदर पाकिस्तान इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और कुछ और भी शख्सियात को भिजवाया गया है। तो ये आपने सुना कि श्रीन ऐसा साहबा को खत लिखना जो है वो महंगा पड़ गया। जिस तरह से जवाब दिया गया है बार की जानिब से और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवालात उठा दिए, तो ये आपने सुन लिया। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं FBI का पहली मर्तबा जो मौक़िफ़ सामने आया है वो क्या है, और उन्होंने बहुत ज्यादा इंकशाफात किए हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम आप सबका हामी नासरो, अल्लाह हाफिज़।